पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूँगी, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है, उस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की जद्दोजहद में वो हाइड्रोजन के कॉन्टैक्ट में आता है। हर एक हाइड्रोजन अपने साथ एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है और हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, वो हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि कार्बन इस हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर कर रहे हैं, ये दोनों कार्बन हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसलिए इन सब के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है ना, जब शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये बेस कॉन्सेप्ट था। कुल मिला के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इथेन का क्या है? C2H6। ठीक है ना, अगर बिल्कुल भी बेस भूल गए होंगे तो ये याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है तो आप C2H6 डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो एन देखकर एन याद रखिएगा और एन में हमेशा याद रखिएगा ये फॉर्मूला एथ नंबर 2 पर आता है, इसलिए एन जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 लगाकर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। छोटा सा लेक्चर था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी रहा है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जय हो। ऐसा काम आप ज़रूर कीजिए। नमस्कार।